नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रोदोष एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। साल में 4 रात्रियाँ होती हैं, एक होली की रात्रि, एक शिवरात्रि, एक जन्माष्टमी की रात्रि और एक दीपावली की रात्रि। इन्हें मोहरात्रि भी कहा जाता है। ये सिद्ध मुहूर्त होते हैं। इस समय आप किसी भी इच्छा मनोकामना की पूर्ति के लिए आप कोई भी प्रयोग करते हैं वो तुरंत फलित हो जाता है। तो आज मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ शिवरात्रि की। शिवरात्रि जो कि 18 फरवरी की है। इस दिन आपको क्या विशेष उपाय करने हैं उसके बारे में, क्योंकि भोलेनाथ ऑर्डरदानी है। आपके जीवन के हर कष्ट के लिए आप भोलेनाथ से आराधना करते हैं। जीवन का हर कष्ट दूर करते हैं भोलेनाथ और आपको हर सुख प्रदान करते हैं भोलेनाथ। कहा जाता है, मान्यता ये भी है कि शिवलिंग की जो उत्पत्ति हुई थी ब्रह्मा जी के मध्य रात्रि में ब्रह्मा जी के अंश से पैदा हुए थे। और कई जगह ये मान्यता है कि इस दिन माता पार्वती की, माता गौरा की शादी भोलेनाथ से हुई थी, इसलिए शिवरात्रि को मनाया जाता है। तो शिवरात्रि के दिन 4 पहर की पूजा, यानी वैसे आप किसी भी अन्य दिनों में आपको शिवलिंग पे केवल सुबह के समय जल चढ़ाना होता है, लेकिन शिवरात्रि वाले दिन आप 4 पहर आप शिवलिंग पर दूध, जल, जो भी मनोकामना, सब चीज़ें आप अर्पित कर सकते हैं। आज मैं इस वीडियो में आपको आपकी हर समस्या के लिए उपाय देने जा रही हूँ। आपको क्या अर्पित करना है और भोलेनाथ से क्या आराधना करनी है। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। चाहे वो आपका विवाह नहीं हो रहा हो, चाहे आपका संतान नहीं है, या आपको जॉब व्यवसाय में दिक्कत है, आप मानसिक तनाव में हैं, या बीमारियों ने घर किया हुआ है, हर चीज़ के लिए आपको उपाय देने जा रही हूँ। सो वीडियो को लास्ट तक पूरा ही देखिएगा। आपको अच्छा लगे वीडियो और पहली बार आप मेरे इस चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिएगा, जिससे प्रतिदिन के दोनों वीडियोस, एक जो 7:11 पर देती हूँ अमृत की बूंद और जादुई अक्षर लाइव आकर, और 3:11 पर आपको देती हूँ विशेष वीडियो, सभी कुछ आपको टाइमली मिलते रहे। दोस्तों, शिवरात्रि पर भोलेनाथ को आप जो भी चीज़ें आप चढ़ा सकते हैं सब कुछ चढ़ाया जाता है। भांग, धतूरा, फल, फूल, भोलेनाथ हर जहरीली चीज़ उनको पसंद है। धतूरा, भांग, विशेष रूप से आंकड़े के फूल, आंकड़े के पत्ते, हर चीज़ जो विषैली है वो सब चीज़ हम भोलेनाथ पर चढ़ा सकते हैं, क्योंकि भोलेनाथ ने अपने कंठ में, इसीलिए उन्हें नीलकंठ कहा जाता है, गरल को यानी कि विष को धारण किया हुआ है। इस सृष्टि की समस्त उत्पत्ति को बचाने के लिए उस गरल को, जो समुद्र से मंथन के समय निकला था, भोलेनाथ ने अपने गले में धारण करके इस समस्त सृष्टि को बचाया था। आप भी जीवन में किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं तो आप भोलेनाथ की आराधना करके अपने उन कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। इस दिन की आराधना आपकी तुरंत फलित हो जाती है। आप जो महीनों महीनों जाप करते रहते हैं उसका कोई आपको इतना लंबे समय तक जाप करना पड़ता है, लेकिन शिवरात्रि वाले दिन थोड़े से ही प्रयास से आपकी वो साधना सफल हो जाती है। इस दिन आपको विशेष रूप से पारद का शिवलिंग आप अपने घर के मंदिर में स्थापित कर सकते हैं। छोटा सा, अंगुष्ठ मात्र इतना छोटा सा, अपने घर के मंदिर में 1 इंच का छोटा सा शिवलिंग आप अपने घर के मंदिर में स्थापित कीजिए। बीचों बीच सेंटर में रख के उसका योनि मुख आपको उत्तर की तरफ रखना होता है। पारद का शिवलिंग शिव पुराण में वर्णित है कि इससे शुद्ध कोई शिवलिंग हो ही नहीं सकता। इसे घर में स्थापित करने से आपकी अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। आपकी कुंडली का वो बुध ग्रह मजबूत होने लगता है। जीवन के हर सुख आपकी लाइफ में आने लगते हैं। आपकी बुद्धि सही तरीके से कार्य करने लगती है। तो अगर पहले से आपके पास स्थापित है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं है तो इस दिन आप ला सकते हैं पारद के शिवलिंग। घर के मंदिर में इनको स्थापित कीजिए। आप ये जो मैं पूजा पाठ बता रही हूँ घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, किसी मंदिर में विशेष रूप से जाकर भी कर सकते हैं, जो आपको पॉसिबल हो। अगर आपके आसपास कहीं मंदिर नहीं है या ऐसे मंदिर हैं जहाँ पूजा पाठ नहीं करने दिया जाता है तो बेहतर है कि आप अपने घर में कीजिए। समय को वेस्ट मत करिए, क्योंकि ये बहुत ही सिद्ध योग बन रहा है इस बार सर्वार सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, बहुत सारे योग बन रहे हैं इस समय। तो इसका विशेष फायदा आपको जरूर उठाना चाहिए। इस दिन आपको
अगर आपको, सबसे पहले मैं बात करती हूँ आपके लिए कि आपको मानसिक तनाव बहुत अधिक रहता है, तो इस दिन आपको भोलेनाथ पर दूध जरूर अर्पित करना चाहिए। कच्चा दूध थोड़ा सा, पर दूध को आपको तांबे के लोटे में नहीं, तांबे के लोटे से तो आपको कोई भी चीज़, केवल जल के अलावा कुछ नहीं चढ़ाना है। बाकी आप कोई भी लोटा इस्तेमाल कीजिए, तांबे के लोटे में केवल और केवल जल रखिए। आप अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र, निवास स्थान, अपनी कामना, उसके बाद नमः शिवाय का जाप करके, क्योंकि आप अपने लिए कर रहे हो। अगर आप अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए कर रहे हैं तब आपको ओम नमः शिवाय का जाप करके ये सारी चीज़ें आपको शिवलिंग पर अर्पित करनी है। कंटिन्यूस कम से कम 108 बार आपको जाप करना है। पहले आपको थोड़ा सा जल चढ़ाना है, उसके बाद दूध की धार चढ़ानी है, उसके बाद फिर सादा जल चढ़ाना है और भोलेनाथ से अपने मानसिक तनाव को दूर करने के लिए आपको प्रार्थना करनी है। इससे आपके मानसिक तनाव में आपको तुरंत लाभ मिलता है और ये आप पूरे वर्ष भर करिए तो आप मानसिक तनाव से बाहर निकल जाएंगे। आपकी डिप्रेशन की जो दवाइयाँ चल रही होंगी ना, वो धीरे धीरे आपकी बंद हो जाएगी। अगर आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, बच्चे पढ़ा हुआ याद नहीं रहते हैं, या बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, या पढ़ाई में उनका मन ही नहीं लग रहा है, तो आप अपने ये बच्चों के लिए भी कर सकती हैं। इस दिन आपको धतूरा और धतूरे का फूल अपने बच्चे के नाम से भोलेनाथ को जरूर अर्पित करना है। और बच्चे के लिए कर रहे हैं तो बच्चे का नाम लेंगे और साथ में ओम नमः शिवाय का जाप करके पहले सादा जल चढ़ाएंगे, फिर दूध वाला जल चढ़ाएंगे, फिर सादा जल चढ़ाएंगे, फिर वो धतूरे का फल और धतूरे का फूल चढ़ाएंगे और भोलेनाथ से आराधना करेंगे कि इस बच्चे को बुद्धि और विद्या का वरदान दीजिए, पढ़ाई में मन लगे, पढ़ा हुआ याद रहे और जीवन में सफल व्यक्ति बने। तो देखिएगा मात्र एक दिन के ही प्रयोग से आपको कितना ज़्यादा फायदा मिलेगा इस प्रयोग से। अगर आपका जॉब व्यवसाय नहीं चल रहा है, जॉब में है, तरक्की नहीं मिल रही है, व्यवसाय में है, तो आपको दिक्कतें हो रही हैं, तो इस दिन आपको भोलेनाथ पर पहले थोड़ा जल चढ़ाइए, उसके बाद थोड़ा सा 2 या 4 चुटकी आपको काला तिल चढ़ाइए, उसके बाद फिर सादा जल चढ़ाइए, फिर दूध मिश्रित जल चढ़ाइए, फिर सादा जल, फिर आप शहद मिश्रित जल चढ़ाइए, फिर सादा जल, और उसके बाद आपको अखंडित चावल, टूटे हुए चावल ना हो, 1 मुट्ठी चावल आप चढ़ा दीजिए, भोलेनाथ से अपनी आराधना बोलिए और कम से कम 1 से सवा किलो चावल लेकर जाइए और इस चावल को वहीं मंदिर में बैठे हुए किसी भी भिखारी को आप दान करके आइए। अपनी कामना बोलकर आइए और साथ में ही लौटते समय भोलेनाथ पर चढ़ा हुआ बेलपत्र, उसमें कम से कम 3 की संख्या में आप बेलपत्र उठा लाइए। 1 बेलपत्र अपने पर्स में रख लीजिए, 1 बेलपत्र अपने धन स्थान पर रख दीजिए और 1 बेलपत्र अपने घर के मंदिर में रख लीजिएगा। देखेंगे कि आप कैसे आपका जॉब और व्यवसाय दोनों में आपको सफलताएं मिलने लगेंगी। अगला है कि अगर आपके विवाह नहीं हो रहा है, विवाह योग्य है, विवाह के बात चलती है और बात नहीं हो पा रही है पूरी, तब आपको भोलेनाथ पर पहले आपको थोड़ा सा काला तिल अर्पित करना है, साथ में 1 मुट्ठी आपको जौ भी अर्पित करना है। जल सब चीज़ों के बीच में आपको जरूर चढ़ाना है और आप स्वयं कर रहे हैं तो नमः शिवाय का जाप करें। अगर माता पिता कर रहे हैं आपके लिए तो ओम नमः शिवाय का जाप करें। कामना बोले कि विवाह की कामना के लिए आप ये प्रयोग कर रहे हैं। उसके बाद काला तिल, जौ, दूध, शहद, साथ में थोड़ा सा केसर मिश्रित जल, दूध, और साथ में आपको चढ़ाना है गुलाब का इत्र। इतनी सारी चीज़ें चढ़ाने के बाद लास्ट में आपको चढ़ाने हैं साबुत चावल और बेलपत्र आपको लेने हैं। जितनी आपकी क्वांटिटी, जितनी आपकी श्रद्धा हो, जितने आपको अखंडित मिल जाए, किसी में एक भी कटाफटा ना हो, छेद ना हो। अब आपने कहा कि आपके पास इतने बेलपत्र नहीं हैं, तो आप एक ही बेलपत्र को 108 बार बार आप उसको धोकर, पानी से धोकर भी चढ़ा सकते हैं मंत्र के जाप के साथ में। तो ये आपके जीवन में विवाह में आ रही हर अड़चन को दूर कर देंगे भोलेनाथ। आप चाहते हैं जीवन के सारे सुख आपको प्राप्त हों, तो उसके लिए आपको 11 बेलपत्र ले लीजिए, धोकर साफ करके उन सभी पर आपको सफ़ेद वाला चंदन, उसकी 3-3 बिंदियाँ लगाइए। भोलेनाथ पर आप दूध अर्पित कीजिए, जल अर्पित कीजिए, शहद अर्पित कीजिए और साथ में आपको अर्पित करना है इत्र। और अगर पंचामृत अर्पित कर सकते हैं तो सबसे बेस्ट है आपके लिए। इसके साथ ही अब आपको ये बेलपत्र भी अर्पित करते जाना है अपनी कामना के साथ में। ये आपको हर सुख दिलाएंगे जीवन का। इस दिन आपको दान भी करना चाहिए। जो भी वस्तु आप चढ़ा रहे हैं उन पर, उसका भी आप दान कर सकती हैं। तो अधिक मात्रा में ले जाइए, थोड़ा सा भोलेनाथ पर चढ़ाइए, उसके बाद उसको वहाँ गरीबों में आप दान कर दीजिए। इतना दान जरूर कीजिए कि कोई व्यक्ति एक समय का भोजन या एक समय पकाकर उसको खा सकता हो।
बीमार बहुत अधिक आप रहते हैं, आप बीमार रह रहे हैं और आपकी बीमारियों का पता ही नहीं चल रहा है, बीमारियां आपकी दूरी नहीं हो रही हैं, तो आपको भोलेनाथ पर चढ़ाना है काला तिल और साथ में आपको चढ़ाना है कुशा घास का जल। कुशा घास आप पंसारी से पता करेंगे, वहाँ मिल जाएगी, या आप किसी इसको जानते हो जो माली वगैरह हैं, ये बता सकते हैं आपको कुशा घास। उस कुशा घास को पानी में मिश्रित कीजिए और उस पीड़ित व्यक्ति के नाम से आप ओम नमः शिवाय का जाप करके, और पीड़ित व्यक्ति खुद चढ़ा सकता है, तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए इस जल को भोलेनाथ पर चढ़ाना। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षेमामृतात्। 108 बार जाप करके इस जल को आपको निरंतर भोलेनाथ पर यानी कि शिवलिंग पर अर्पित करना है। कामना बोलिए और भोलेनाथ से प्रार्थना करके आप वापस आइए। इसके साथ ही जो विवाह योग्य बच्चे हैं उनको साथ में कलाभा भी लेकर जाना है अपने साथ में, और साथ में ले जानी है हल्दी की गांठ, 7 हल्दी की गांठ और कलाभा। ये कलाभा उनको शिवलिंग और पार्वती जी के बीच में इस तरह से 7 चक्कर लगाकर इसको बांधना है, और साथ में वो हल्दी की गांठें हैं माता पार्वती के चरणों में अर्पित करके प्रार्थना करनी है अपने शीघ्र विवाह के लिए। इसके साथ ही नंदी जो कि रोड पर घूमते रहते हैं, सांड, इनको आपको इस दिन हरी घास जरूर खिलानी चाहिए, किसी भी फॉर्म में आप खिला सकते हैं इसके लिए। इसके साथ ही आप जब पूजा प्रार्थना करके बाहर निकले तो नंदी की भी आराधना जरूर कीजिए, नंदी को भी फल फूल जरूर चढ़ाइए, जल अर्पित कीजिए, साथ में नंदी को भी प्रणाम कीजिए, क्योंकि नंदी की पूजा के बिना आपकी आराधना भोलेनाथ के तक पहुंच ही नहीं पाती है। इसके अलावा अगर शनि पीड़ा से आप परेशान हैं, शनि की ढैया, शनि की 7.5 कुछ भी ऐसा चल रहा है, तब आपको शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ाना है, ये शिवलिंग के नीचे जहाँ उठा हुआ शिवलिंग होना चाहिए। आप ऐसे शिवलिंग के चयन कीजिए जो पृथ्वी से उठा हुआ हो और काले रंग का हो। सफ़ेद शिवलिंग पर आपको ये प्रयोग नहीं करना है। शिवलिंग उठा हुआ हो, जमीन से ऊपर हो, जड़ उसकी जमीन पर हो, वहाँ पर आपको ये अपनी मध्यमा उंगली से मात्र आधा चम्मच तेल ले जाना है सरसों का, और साथ में 1 लोटा जल लेकर जाना है। अपना नाम, अपने पिता का नाम, गोत्र, निवास स्थान, अपनी कामना बोलकर शिवलिंग की जड़ में आपको इस उंगली के ऊपर से वो धार गिराते हुए आपको नमः शिवाय का जाप करते हुए सरसों का तेल चढ़ा देना है। हाथ साफ करिए, फिर शिवलिंग पर आपको जल चढ़ाना है और भोलेनाथ से आराधना करनी है। जो शनि जन आपको पीड़ाएं मिल रही हैं उन सभी से आपको मुक्ति मिल जाए। मात्र ये एक प्रयोग आपको शनि की पीड़ाओं से मुक्ति दिला देगा। राहु केतु की पीड़ाएं चल रही हैं, तब आपको भोलेनाथ पर काला तिल जरूर चढ़ाना है और साथ में जौ भी चढ़ाना है। अगर आप चढ़ा सकते हैं इस दिन तो आप तांबे का एक नाग, जो शिवलिंग पर आपने देखा है शिवलिंग के चारों तरफ नाग लिपटा रहता है तांबे का, वो एक तांबे का नाग, या आप अपनी श्रद्धा के हिसाब से चांदी का भी चढ़ा सकते हैं। वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। आप अपनी जीवन में चल रहे कष्टों की मुक्ति के लिए प्रार्थना करके भोलेनाथ पर इसको अर्पित करके भी आ सकते हैं। और साथ में आपको दान दक्षिणा जरूर करनी है इस दिन। आप गेहूं का दान कर सकते हैं, आप चावल का दान कर सकते हैं, चीनी का दान कर सकते हैं, जो चीज़ें आपको सुख चाहिए। अगर आपका सूर्य कमज़ोर है तो आप गेहूं का दान कीजिए। अगर आपका मंगल कमज़ोर है तो मसूर की लाल दाल का दान कीजिए। बुध कमज़ोर है तो साबुत मूंग का दान कर दीजिए। चंद्रमा कमज़ोर है तो चावल या दूध का दान कर दीजिए। इस दिन आप दान कर सकते हैं, लेकिन आपको इसमें क्वांटिटी किलो, 1.25 किलो इतना ही। अगर आप गुरु ग्रह से पीड़ित हैं तो हल्दी के पैकेट का दान कर सकते हैं। 200-400 ग्राम आप हल्दी पैकेट का दान कर सकते हैं। अगर आप शुक्र की पीड़ा से हैं तो आप दही का दान कर सकते हैं, कपूर का दान कर सकते हैं। इस दिन विशेष रूप से आप थोड़ा सा कपूर आप मंदिर में जलाने के लिए भी दे सकते हैं, या आप रुई की बाती को घी में डुबोकर भी मंदिर में दान कर सकते हैं। नियमित दीपक जलाने के लिए उसी मंदिर में आप दान भी कर सकते हैं। शनि जन्य पीड़ाओं के लिए आप काला वाला उड़द इसका दान कर सकते हैं। राहु केतु की पीड़ा है, अगर राहु की पीड़ा है तो आप जौ का दान कर सकते हैं। केतु की पीड़ा है तो आप काला तिल दान कर सकते हैं। तो इन चीज़ों के दान करने से आपके वो 9 के 9 कुंडली के 9 के 9 ग्रह आपके शांत हो जाएंगे। आपको आपकी जो भी जीवन में चल रही समस्याएं सभी का आपको निदान मिलने लगेगा। पति पत्नी में नहीं बनती है तब आपको इत्र का अभिषेक करना है भोलेनाथ पर। शहद और इत्र का अभिषेक करना है भोलेनाथ पर। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए पत्नी कर रही है तो अपने सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए, साथ में
पत्नी को एक सिंदूर की डिब्बी भी साथ में लेकर जानी है, माता पार्वती को अर्पित करनी है। थोड़ा सा मांग उसी सिंदूर से माता की मांग भर के वो डिब्बी अपने घर वापस ले आइए और नियमित इसी से आपको मांग भरनी है। और विशेष रूप से शिवरात्रि वाले दिन अपने पति से अपनी मांग भरवा लीजिए, तो आप दोनों के बीच में सामंजस्य बढ़ने लगेगा, प्यार बढ़ने लगेगा। दोस्तों, ये छोटे छोटे से मैंने आपको बहुत सारे उपाय दे दिए हैं और आपकी जीवन की चल रही सभी समस्याओं के लिए दे दिए हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको अब इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। सभी समस्याओं के लिए आपको उपाय दिए जा चुके हैं। एक विशेष उपाय, क्योंकि आजकल युवा पीढ़ी बहुत अधिक भटक गई है मार्ग से, गलत संगत का शिकार हो जाती है, तो इस दिन आपको 5 लेने हैं पीले कनेर के फूल। कनेर फूल आप सर्च कर लेंगे, आपको गूगल से पता चल जाएगा। 5 कनेर के फूल ले जाइए, 1 लोटा जल ले जाइए, तांबे का लोटा। और देखिए, आज विशेष रूप से सारी ही सामग्री आपको घर से ही लेकर जानी है। आपको मंदिर से जल भी नहीं लेना है कि आपने मंदिर गए और मंदिर से लोटा भर लिया, नहीं। अपने घर से ही आपको जल लेकर जाना है। आप चाहते हैं आपके घर में प्रॉस्पेरिटी आए, बाद में लौटते समय थोड़ा सा शिवलहरी से गिरा हुआ जल भी इस लोटे में लेकर आना है, जिससे कि आप अपने घर में इसका छिड़काव कर सकें। आपके घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहे, हर सुख प्राप्त हो। सो आपको ये 5 फूल अर्पित करने हैं, बच्चे का नाम लेकर कि इसको सद्बुद्धि दीजिए, है भोलेनाथ, ये गलत संगत से बाहर आ जाए। और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए वो जल चढ़ाना है। थोड़ा सा जल जब गिर रहा हो तो पहले से कुछ बर्तन रख दीजिएगा जल लहरी के नीचे, जहाँ से पानी गिरता है नीचे, वो जल लहरी बोली जाती है, वहाँ पर रख दीजिएगा। जल लहरी तो ऊपर लटकी रहती है, ये होती है योनि मुख से जो पानी गिरता है, उसकी बात कर रही हूँ। कुछ बर्तन रख दीजिए, थोड़ा सा पानी ले आइए। इस पानी को आप उस बच्चे को पिला भी सकते हैं थोड़ा सा, और पूरे घर में इसका छिड़काव कीजिए। उस बच्चे के बिस्तर पर जरूर कीजिए। कुछ ही दिनों में इस बच्चे को इन्हीं सभी समस्याओं से आपकी मुक्ति मिल जाएगी। आपको वो बच्चा इन गलत संगत से भी बाहर आ जाएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट में जय माता दी, हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पे मेरा नंबर है, आप मैसेज भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं 8077506510। प्रोसीजर जान सकते हैं कुंडली विश्लेषण का। धन्यवाद दोस्तों, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने अपनों का साथ बना रहें। आप सभी से विदा लेती हूँ। धन्यवाद।